बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जहाँ रहें आबाद रहें, खुश रहें, हमेशा सदा मुस्कुराते रहें। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने आड़ू लिए हैं। ये देखें, आजकल गर्मियों का मौसम स्टार्ट हो चुका है और आड़ू जो है वो मार्केट में आना शुरू हो गया है। तो आड़ू का जूस बनाएं ठंडा ठंडा, और गर्मियों में आप पिएँ तो वो इसकी तासीर भी ठंडी होती है, तो बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए भी। जो लोग शुगर के मरीज़ हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा होता है। तो इसको तकरीबन 2 से 3 दफ़ा मैंने वॉश कर लिया अच्छे तरीके से। अब इसकी करेंगे कटिंग करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इसको आपने किस तरीके से कट करना है। एक आड़ू ले लें और इसको अच्छे तरीके से छुरी की मदद से ना 2-3 दफ़ा इसको हम साइड से घुमाएंगे। 2-3 दफ़ा उसके बाद आराम से इसको, ये देखिए साइड में लाइन लगी है इस तरफ भी और इस तरफ भी। अब हाथों की मदद से हल्का सा हम इसको प्रेस करेंगे और ये आराम से 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद हम इसके मैंने देखे छोटे छोटे पीसेस कर लिए आड़ू के। अब हम एक अदद मिक्सी लेंगे। मिक्सी में तमाम आड़ू जो है आड़ू के पीसेस में मैंने ऐड कर दिए। अब साथ ही इसमें ऐड करूँगी मैं पानी डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से करेंगे ग्राइंड। अच्छा जी, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो फटाफट से लाइक एंड शेयर कर दें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपकी मोहब्बत का और प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए जी, ग्राइंड हो चुका है आड़ू का पल्प। अब हम इसको छान लेंगे। मैंने वो अपने बर्तन लेना है जिसमें आपने इसको पकाना है, इसलिए मैंने कढ़ाई ली है और तमाम पल्प जो है इसका आड़ू का हम इसमें निकालेंगे। ये देखिए निकल गया है। उसको मैंने चूल्हे पर रख दिया है, गैस ऑन कर दी है। अब इसमें ऐड करेंगे हम चीनी जो है आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। आप इसको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अच्छा, ये पकने लग गया है। जैसे जैसे हमारा ये शरबत पकता जाएगा, इस पर जो झाग आती जाएगी ना, इसको हम रिमूव करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता से, और इसका जो कलर है वो चेंज होता जाएगा। ये देखिए जितनी झाग नज़र आ रही है ना, ये चम्मच की मदद से आपने उतार देनी है। आप इसको ठंडा होने के बाद फ्रीज़ कर लें बोतल में, और आराम से सुकून से जब भी दिल चाहे फटाफट से थोड़ा सा शरबत लिया, थोड़ा सा पानी ऐड किया, बर्फ़ ऐड की, और आपका आड़ू का शरबत रेडी हो जाया करेगा। ये देखें जी, माशाल्लाह से हमारा जो शरबत है लास्ट के आ गया है। वो तकरीबन तमाम झाग जो है वो ख़त्म हो गई, बस थोड़ी सी रह गई है। तो आहिस्ता आहिस्ता से मैं इसको उतार दूँगी। स्टोव मैंने बंद कर दिया है, झाग इसकी उतर चुकी है। अब ये देखें, अब हम इसको ना रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे। रूम टेम्परेचर पे ठंडा करने के बाद इसको जी जग में ऐड कर लूँगी मैं। आप इसको बोतल में भी रख के फ्रीज़ कर सकते हैं और शीशे ग्लास में भी। अब बर्फ़ लिया सबसे पहले, अब इसमें शरबत ऐड कर दिया जी। अभी शरबत रेडी नहीं हुआ क्योंकि हमने अभी ये बनाया। अब इसमें ऐड करूँगी पानी ऐड करने के बाद ये देखिए हमारा जो शरबत है वो रेडी हो चुका है। आपने देखा कैसे फटाफट से हमारा जो शरबत है रेडी हो गया है, वो भी आड़ू का घर में फ्रेश। इसमें कोई ऐसा केमिकल चीज़ हमने ऐड नहीं की। मैंने गिलास ले लिए हैं, अब इसमें ऐड कर दूँगी आड़ू का शरबत। देखिए लाल शरबत पी के अगर आप थक चुके हैं तो ये शरबत बनाएं, आपको इंशाल्लाह ताला ये बहुत पसंद आएगा। हमारी जो आड़ू की रेसिपी है, आड़ू का शरबत की रेसिपी रेडी हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। और हमारे चैनल पर कमेंट्स प्लीज़ किया करें, और हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो कल इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनता है शरबत।